हमारे डिजास्टर ट्रैकर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर और इस विशेष एपिसोड में हम बात करेंगे अप्रैल, मई और जून महीने में हीट वेव के खतरे को लेकर जो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि इन 3 महीनों में जो नंबर ऑफ हीट वेव डेज हैं वो करीब 10 से 20 तक हो सकते हैं, जो औसतन 4 से 8 होते हैं सामान्य तौर पर। यानी इस बार हीट वेव का लू का खतरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। क्या इस खतरे से निपटने के लिए भारत तैयार है? भारत सरकार ने इसके लिए क्या तैयारियां की हैं और हमारे आपके जैसे जो आम नागरिक हैं उन्हें इस खतरे से बचने के लिए क्या करना होगा, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के अध्यक्ष कमल किशोर, जिनको संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल ने असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किया है। डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल ने सौंपी है। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल ये है कि ये खतरा कितना बड़ा है, जो हम अखबारों में पढ़ते हैं, मौसम विभाग की एडवाइजरी, आपकी एडवाइजरी भी आ रही है। क्या क्या अलग होगा इस बार? क्यों औसत से ज़्यादा तापमान का अंदेशा है? देखिए, इस बार IMD की फोरकास्ट 1 अप्रैल को आई, उससे पहले 1 मार्च को आई थी। और इस बार एल नीनो कंडीशंस जो पैसिफिक ओशन में हैं उनकी वजह से गर्मी के सीज़न में, खास करके अप्रैल मई में जो तापमान है भारत के कई राज्यों में सामान्य से अधिक रहेगा। नंबर ऑफ हीट वेव डेज भी ज़्यादा रहेंगे, जो कि फोरकास्ट में बताया गया है। और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि देश के 23 राज्य और केंद्र प्रशासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे हीट वेव का खतरा ज़्यादा रहता है। तो इन सब को तैयार रहने की ज़रूरत है। और हमारी इस बारे में हम जनवरी से ही काम कर रहे हैं। जनवरी में 9 जनवरी को हमने एक एक्सपर्ट जो एजेंसीज हैं उनकी मीटिंग की और 13-14 फरवरी को ये सभी 23 राज्य और केंद्र प्रशासित प्रदेश और जो भारत सरकार के जो अलग अलग विभाग और मंत्रालय हैं जिनका इसके अंदर रोल है, उनको मिला के डिस्कस किया कि इस बार के हम हीट वेव सीजन से कैसे निपटेंगे। तो इन राज्यों की जो लिस्ट जारी की गई है, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये प्रॉब्लम स्टेट्स होंगे इस बार हीट वेव के। जो अभी अप्रैल के लिए जो फोरकास्ट आई है, इसमें जिन राज्यों का नाम आपने लिया और प्रदेशों का नाम लिया, वहाँ पे हीट वेव का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। वहाँ पे नंबर ऑफ हीट वेव सामान्य से ज़्यादा रहेंगे, तापमान भी ज़्यादा रहेगा। ऐसा पूर्वानुमान है मौसम का। और इनके साथ 1 अप्रैल को मौसम विभाग की फोरकास्ट आई और कल 4 तारीख को हमने इन सभी राज्यों के साथ मिलकर के समीक्षा की कि इनकी क्या तैयारी है इस महीने और इस सीज़न में हीट वेव से निपटने के लिए। जी, तो इसी से जुड़ा मेरा एक दूसरा सवाल है, हम अंदर चल सकते हैं कि क्यों आपको लगता है कि इस बार मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है कि नंबर ऑफ हीट वेव डेज समर सीजन में ज़्यादा रहेगा औसत से, अधिकतर राज्यों में औसत से ज़्यादा तापमान होगा। 2023 भी वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि दुनिया का सबसे गर्म साल रहा। क्यों ये ट्रेंड आपको दिखाई? देखिए, मुख्यतः 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया के सभी हिस्सों में और ख़ास करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हीट का प्रभाव, गर्मी का प्रभाव बढ़ रहा है। और ख़ासकर इस सीज़न में इसके साथ साथ जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है उसके साथ साथ एल नीनो की वजह से, अभी एल नीनो कंडीशंस अभी हैं, वो मेरे ख्याल से जून तक न्यूट्रल हो जाएंगी, तो उसकी वजह से हीट का प्रभाव रहेगा। तो लॉन्ग टर्म में क्लाइमेट चेंज और इस सीज़न में एल नीनो की वजह से ऐसा कहा गया है मौसम विभाग द्वारा, हीट का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। जी, तो अब अगला सवाल ये उठता है कि क्या हम इससे निपटने के लिए तैयार हैं? इसको लेके भी आपने स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशंस किए हैं। आपने कहा 23 राज्यों ने हीट वेव एक्शन प्लान तैयार किया है। मैं मौसम विभाग की वेबसाइट देख रहा था, करीब 200 शहर और ज़िले भी हैं जिन्होंने अपना लोकल लेवल पे हीट एक्शन प्लान तैयार किया है। ये हीट एक्शन प्लान क्या होता है और उसके तहत आपने क्या उनको डायरेक्शंस दिए हैं? जी, देखिए, 2019 में और उससे पहले 2016 में NDMA ने गाइडलाइंस जारी की थी, जिसमें ये बताया गया था कि कैसे जो राज्य जहाँ पे हीट वेव की संभावना है और जो जिले और शहर जहाँ हीट वेव की संभावना है, वो अपना हीट एक्शन प्लान कैसे बनाएं। तो ये खुशी की बात है कि सभी 23 राज्य और केंद्र प्रशासित प्रदेश उन्होंने अपने हीट वेव एक्शन प्लान्स बना लिए हैं। कुछ ने 2024 में
2023 के लेसन्स को ध्यान में रखते हुए उसको अपडेट भी किया है। और 200 जिले और शहर उन्होंने भी अपना हीट एक्शन प्लान बना लिया है। तो इसमें ये तैयारी रहती है कि अलग अलग जो अलर्ट आता है, रेड अलर्ट या येलो अलर्ट जो आता है, उसके हिसाब से क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हॉस्पिटल्स की क्या तैयारी रहनी चाहिए, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए, जहाँ पे स्कूल चल रहे हैं स्कूल का टाइम कैसे एडजस्ट किया जाए, जिस दिन हीट वेव फोरकास्ट है उन दिनों स्कूल जल्दी शुरू हो के जल्दी ख़त्म हो, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे कैसे काम हो, पावर सेक्टर बिजली विभाग की क्या तैयारी हो इस संबंध में। तो ये सभी विभागों को मिलकर के सड़क यातायात, रेल यातायात, इन विभागों की क्या तैयारी हो, ये सारी चीज़ें हीट वेव एक्शन प्लान में पहले से रेखांकित की जाती हैं, ताकि जब हीट वेव की फोरकास्ट हो तो हमारा जो रिस्पॉन्स हो वो खाली स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या स्वास्थ्य विभाग का ना हो, मल्टी सेक्टोरल उसका रिस्पॉन्स हो, जिससे कि हम हीट के प्रभाव को कम से कम कर सकें। आपने फॉलोअप मीटिंग्स की हैं कंप्लायंस को लेके कि क्या क्या इन राज्यों ने जो हीट एक्शन प्लान तैयार किया है, क्या ज़मीन पर उन्होंने तैयारी शुरू की है, उस पर क्या अपडेट? जी, काफ़ी सतत तैयारी है। कल हमने यहाँ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करके सभी राज्यों के साथ समीक्षा की, खास करके जो 10 राज्य और राज्यों के खास प्रदेश जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताए, जिनके बारे में मौसम विभाग के पूर्वानुमान में कहा गया है कि वहाँ हीट का प्रभाव अप्रैल में ज़्यादा रहेगा। तो हमने उनके साथ समीक्षा की और ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी काफ़ी तैयारी है। सबने अपने कंट्रोल रूम निर्धारित कर लिए हैं। जो दवाइयों का, ORS सॉल्यूशंस का जो स्टॉक पाइलिंग होना चाहिए वो हो गया है। अवेयरनेस जनरेशन पब्लिक ये ब्रॉडकास्ट मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए और प्रिंट मीडिया के ज़रिए भी चालू है। और तो मुझे लगता है कि हमारी तैयारी है, लेकिन इसके ऊपर लगातार नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है कि हम हीट के प्रभाव को बहुत सीरियसली लें और हीट वेव आने का इंतज़ार ना करें। देखिए, NDMA ने हीट वेव के लिए तैयारी फरवरी में शुरू कर दी थी, जबकि दिल्ली में कोल्ड वेव चल रहा था। तो उसी तरह सीज़न के दौरान भी हमें तैयारी हमेशा सतत रखनी है, क्योंकि इसका कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं क्या गर्मी है, गर्मी के मौसम में तो गर्मी होती है, लेकिन अगर साधारण उपाय सभी लोग लें और इसमें जन जन की भागीदारी रहे तो हम हीट के इम्पैक्ट को कम से कम, या मैं तो कहता हूँ कि शून्य कर सकते हैं। हीट वेव का खतरा ऐसे वक्त पर सामने आया है जब चुनाव होने वाले हैं, और एक आपका जो एक विशेष फोकस इस चुनावी प्रक्रिया पर भी रहा है कि उस दौरान 96-97 करोड़ मतदाता हैं, लाखों बूथ्स सेटअप हो रहे हैं अलग अलग हिस्सों में। उस दौरान गर्मी से बचने के लिए आम वोटर को कैसे सहूलियत हो, पानी की व्यवस्था, शेडेड एरिया होना चाहिए, इस तरह की एडवाइजरीज चुनाव आयोग ने भी जारी की है। आपका क्या सुझाव है चुनाव आयोग के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती होगी अगर 10 राज्य में हीट वेव का खतरा है? जी, हमने कुछ समय पहले ही चुनाव आयोग को लिखा है, निर्वाचन आयोग को लिखा है कि कैसे वो स्टेट्स को, डिस्ट्रिक्ट्स को, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, जो कि इलेक्शंस के लिए तैयारी करेगा, जिनको रैलीज़ का जो टाइम निर्धारित होता है, इन सब चीज़ों में क्या डूज़ एंड डोंट्स होने चाहिए, कैसे हम मास गैदरिंग्स को इस तरीके से आयोजित करें कि हीट का प्रभाव कम से कम हो। जहाँ हो सके हम इन जो मास गैदरिंग होती है इसको ऐसे समय पे रखें जहाँ हीट का प्रभाव कम से कम हो, जहाँ तक हो सके। जहाँ छाँव करिए जा सकते हैं वहाँ छाँव शामियाने लगा के किए जाएं, पानी का प्रबंध किया जाए, और जो पास में जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनकी तैयारी रहे कि अगर कोई इमरजेंसी आती है, अगर कुछ लोग प्रभावित होते हैं, उनके ऊपर उनकी हेल्थ पे हीट का प्रभाव देखा जाता है, तो तुरंत उसको आइडेंटिफाई करके, डायग्नोज करके, सिम्टम्स को देख करके रिस्पॉन्ड कर सकें। तो मॉनिटरिंग ऑफ डिजीजेज जो हीट वेव रिलेटेड बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल, सतत तौर पे हमको करनी पड़ेगी इसको, और अगर हम मिल के काम करें सभी विभाग, तो ये ऐसी चीज़ है जिसको हम अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। 200 शहरों का आपने जिक्र किया, 200 शहर और ज़िले हैं जिन्होंने एक्टिवेट किया है। मैं आपकी एडवाइजरी देख रहा था जो आपने जारी की है, कंट्रोल रूम एक्टिवेशन। जी, तो क्या हम माने कि इन सभी 200 शहरों और ज़िलों में हीट वेव को लेके कंट्रोल रूम सेटअप हो गए हैं? जी, देखिए, जिन शहरों से और जिन राज्यों से हमने बात की है, वहाँ से तो यही रिपोर्ट आ रही है कि या तो कंट्रोल रूम सेटअप कर दिए गए हैं या किए जा रहे हैं।
लेकिन ये हो रहा है, ये मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि सभी 200 में हमने खुद बात करके ये चेक किया हो, क्योंकि ये स्टेट्स कर रहे हैं और हमारा जो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के साथ और स्वास्थ्य विभाग के साथ जो हमारा तालमेल है, तो स्टेट स्तर पे वो इन सभी राज्यों और सभी शहरों और जिलों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जी, आपने ये भी राज्यों से कहा है जो ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं कि वो रिपेयर करें हैंड पंप्स को, वाटर कियोस्क सेटअप करें, कूलिंग स्टेशंस जी। लगाएं। ये क्या एडवाइजरी है? इसके तहत राज्यों को क्या करना है? देखिए, पेयजल जो है, ड्रिंकिंग वाटर, ये एक सबसे ज़रूरी चीज़ है। ह्यूमन हेल्थ पे हाइड्रेटेड न रहने का हीट वेव के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो जहाँ जहाँ भी हमारे पेयजल की सुविधाएं हैं, उनको ये सुनिश्चित करना कि वो सही हालत में हैं, फंक्शनल हालत में हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने अपनी एडवाइजरी में इंक्लूड किया है। जी, आपने ये भी कहा है कि पावर डिमांड आमतौर पर जी। काफ़ी अप्रत्याशित तरीके से बढ़ती है। जी। और इस बार मैं देख रहा था सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के जो चेयरपर्सन जी। हैं, उन्होंने कहा कि पिछले साल जो हाईएस्ट डिमांड थी, पीक जी। पावर डिमांड 229 गीगावाट थी। जी, जी। इस साल 260 तक का पूर्वानुमान जी। है। तो इसके लिए भी तैयारी इसके करनी लिए भी होगी। तैयारी, जब मैंने कहा 13-14 फरवरी को जब हमने सभी राज्यों के साथ और मंत्रालयों और विभागों के साथ जो एक कार्यशाला की, जिसमें इस साल की हीट वेव की तैयारी की समीक्षा की, तो इसमें पावर डिपार्टमेंट को भी हमने शामिल किया कि कैसे उनकी तैयारी रहेगी, कैसे वो पीक लोड को मैनेज करेंगे, कैसे वो इंश्योर करेंगे कि पावर की जो सप्लाई है वो अनइंटरप्टेड रहे। आपने ये भी कहा है कि पब्लिक पार्क की जो टाइमिंग्स हैं, जी, उसको बिल्कुल। बदला जाए। अब इससे सवाल ये उठता है कि अभी तक सरकार और प्रशासन की तैयारियों पर आप नज़र रख रहे हैं, जी। पर एक आम नागरिक जैसे हमारे जैसे जो नागरिक हैं, उनको क्या करना होगा? उनकी भी तो जिम्मेदारी होगी कि जब बहुत तेज़ गर्मी हो तो वो प्रिकॉशंस लें, क्योंकि वो इसका विक्टिम ना हो। जी, बिल्कुल, आपने सही कहा। प्रशासन कितना भी काम करे, अंततः इसमें जन जन की भागीदारी होना ज़रूरी है। मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि अलग अलग माध्यमों से, हमारी वेबसाइट से ndma.gov.in से हीट वेव के संबंध में डूज़ एंड डोंट्स, क्या करें क्या ना करें, ये जानकारी दी जाती है। प्रिंट मीडिया में दी जाती है, ऑडियो विजुअल मीडिया में दी जाती है। तो मेरा ये निवेदन रहेगा जन जन से कि ज़रा आप इसको ध्यान से देखें, और इसमें सरल उपाय हैं। खाना हल्का खाएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। जहाँ तक हो सके, अगर आप ऐसे व्यवसाय में हैं कि आप अवॉइड कर सकते हैं दिन में 12 बजे से 4 बजे तक बाहर निकलना, तो ना निकलें। अगर निकलना पड़े तो अपने सर को ढक के निकलें। और ये सरल उपाय अगर किए जाएं तो हम हीट वेव के इम्पैक्ट को इंडिविजुअल लेवल पे काफ़ी कम कर सकते हैं। और ये भी ज़रूरी है कि आपके हर एक ज़िले के लिए हीट वेव की फोरकास्ट इंडिया मेट डिपार्टमेंट, भारत मौसम विभाग देता है। इसके ऊपर आप ध्यान केंद्रित करें। आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हैं तो आप अपने जो आपके साथ जो बाकी लोग कामगार लोग हैं, उनका ख्याल रखें, उनको टाइम ब्रेक दें 12 बजे से 4 बजे तक, ताकि वो उनको जो हीट का एक्सपोजर है वो कम से कम हो सके। अगर इसमें जन जन की भागीदारी रहे और सब लोग इसको सीरियसली लें, तो हम इस समस्या से आसानी से निपट सकते हैं। आपने रेडियो प्रोग्राम्स भी किए हैं स्पेशल। किस तरह का क्वेरीज आपने फेस किया है जो इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स जो आपने? जी, हमने कुछ प्रोग्राम किए हैं। एक प्रोग्राम मैंने खुद रेडियो हेल्पलाइन किया FM रेनबो पे। उसमें लोग इसी तरह के सवाल पूछते हैं कि स्वास्थ्य से संबंधित कि क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। हमारी जो पारंपरिक खाने पीने की विधि है, उसमें भी हीट के प्रति काफ़ी सेंसिटिविटी है। हमारे दादा दादी जो खाना गर्मियों में खाते थे, वही खाना सर्दियों में नहीं खाते थे। तो वो जो हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसको भी लाने की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ मौसम विभाग की जो भविष्यवाणियाँ, उसके बारे में भी सवाल आते रहे। एक आखिरी सवाल जी। बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जिनको खुले में काम करना होता है। आपने कंस्ट्रक्शन का जिक्र जी, किया। जी, जी। मैं कहूँगा कृषि क्षेत्र में भी, जी। क्योंकि अभी किसान तैयारी कर रहे होते हैं खरीफ सीज़न का। जून में भी जी। हीट वेव की आशंका है। उस वक्त शुरू होती है बुआई जी। की जो प्रक्रिया है। मानसून 1 जून को जी। केरल तट से टकराता है। जी। किसानों के लिए और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए क्या विशेष तौर पे आपने अपनी तरफ से एडवाइजरी चाहिए? खास करके उन दिनों जिन दिनों हीट वेव की फोरकास्ट है, उन दिनों जहाँ तक हो सके दिन में 12 बजे से लेकर के शाम के 4:30-5 बजे तक काम ना करें, क्योंकि हीट वेव का जो प्रभाव है सबसे ज़्यादा रहता है। तो सुबह जल्दी काम शुरू करें, सुबह 6 बजे काम शुरू करें,
11 साढ़े 11 बजे ब्रेक लें, फिर शाम को काम करें, अभी तो काफ़ी समय तक उजाला रहता है। तो ये सबसे ज़रूरी बात है। और अगर आप ऐसी स्थिति में हैं कि आपको बीच में काम करना ही पड़ रहा है, तो छोटे-छोटे समय पे 45 मिनट में 1 घंटे पे थोड़ा ब्रेक लें, छाँव में बैठें, अपने शरीर को ठंडा करें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, अपना सर हमेशा कवर करके रखें। जिससे एक्सपोजर कम हो। जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत जी, धन्यवाद। शुक्रिया। दिल्ली से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।